कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हमारे साथ हमारी चर्चा में साथ देने के लिए एक बार फिर से मौजूद है श्री रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। आज हम आपसे जानने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कौन? जी शादाब भाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण ने जन्म लिया वृंदावन में जमुना जी के किनारे, जी, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं। वो द्वापर युग में आए, ये कली युग में आए जी, और इन्होंने गंगा जी के निकट नवदीप धाम में जन्म लिया जी। तो कृष्ण तो नीले रंग के थे, फ्रेशली फॉर्म्ड क्लाउड, नया नया बादल जैसा, ऐसे लाइट ब्लू से कलर के, ग्रेइश से कलर के। किंतु ये जो चैतन्य महाप्रभु थे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के थे, मतलब गोल्डन कलर के थे। इनकी जो कॉम्प्लेक्शन था गोल्डन था और लंबे 7 फुट 3 इंच जी। और बस ये हर समय ये कृष्ण का ही नाम लेते रहते थे मुख से। तो इसलिए ये इन्होंने कलिकाल में जन्म लेके जीवों को ये शिक्षा दी कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र करना है। उसके द्वारा हम, और कलियुग का जो महामंत्र है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट मंत्र है वो यही है। हम अन्य मंत्र कर सकते हैं पर हमें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा जो हमें महामंत्र करके प्राप्त होगा। तो ये उन्होंने इस जगत के जीवों को प्रदान किया कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का अर्चन करो, कृष्ण का नाम करो। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं श्री रागलेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे जी। कि श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी से जब वृंदावन गए तो रास्ते में उन्हें झारखंड के वन पड़े और वहाँ पर क्या विचित्र लीलाएं हुई। हम चाहेंगे कि आप रेडियो मानव रचना 107.8 के लिसनर्स को ये सारी जानकारी दें। जी। चैतन्य महाप्रभु नीलांचल पुरी धाम में रहते थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन की यात्रा करूं जी। किंतु उनके जो परिकर थे, जो उनके एसोसिएट्स थे, उनके साथ रहते थे, वो उन्हें जाने नहीं देते थे। तो जब भी वो जाना चाहते तो उनको कहते आप अगले महीने जाइएगा, अगले महीने। ऐसे करते करते शरद ऋतु आ गई। तो शरद ऋतु के बाद उन्होंने कहा अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ जी। तो वृंदावन जाने लगे। तो रास्ते में उनके जो परिकर लोग थे उन्होंने कहा कि आप अकेले जाएंगे, आप तो भाव विभोर रहते हैं जी। तो आपको तो होश नहीं रहता कि आपका जल का पात्र कहाँ है, आपका जो बहिर्वास मतलब कपड़ा है वो कहाँ है जी। तो हम आपको एक ब्राह्मण देते हैं, तो वो आप उनको लेके जाइए, तब आपका जल का पात्र पकड़ेंगे और आपका कपड़ा वपड़ा और आपके लिए कुछ भिक्षा, मतलब कुछ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं खाते थे कि खुद बना के सामान खरीद के बना के पा रहे हैं प्रसाद, ऐसे नहीं था। वो भिक्षा करते थे। भिक्षा मीन्स की बेगिंग आर्म्स। तो जो भी कुछ देता था या तो जैसे आटा दाल चावल कुछ भी ले लिया, उसका कुछ बना लिया, या फिर कोई ब्राह्मण घर होता था तो उसके यहाँ से रेडीमेड। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक बलभद्र भट्टाचार्य नाम का एक ब्राह्मण है और उसके साथ एक उसका सेवक है, तो आप उसको ले जाइए और वो आपकी सब व्यवस्था कर देगा, आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी कर देगा। उसका जो सेवक है वो आपका करुआ मीन्स जो इसमें पानी लेते हैं, कमंडल जैसे, और आपका जो कपड़ा वपड़ा वो लेके चलेगा। तो आप इन दोनों को ले जाइए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि मैं एक को ले जाता हूँ तो दूसरा व्यक्ति बुरा मान जाएगा कि आप मेरे मतलब इसको ले जा रहे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये तटस्थ व्यक्ति है, इनको ले जाने से हमें किसी को भी कोई दुख नहीं होगा और आपको सुविधा होगी, तो इन्हें आप दोनों को ले जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने रात्रि में ही जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन और उनकी आज्ञा के बिना वो नहीं जाना चाहते थे। तो उनसे रात में ही आज्ञा मांग ली कि प्रातःकाल सुबह मैं वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ जी। तो जब वो सुबह भक्त लोग उठे तो उन्होंने देखा महाप्रभु नहीं है, तो बड़े व्याकुल हो गए, रोने लगे, क्रंदन करने लगे। तो उनके एक भक्त थे स्वरूप दामोदर, उन्होंने कहा नहीं आप लोग कुछ महाप्रभु के पीछे नहीं जाओगे और उनको जाने दो जहाँ वो जा रहे हैं, उनकी बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की।
तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मेन रास्ता था, मतलब जहाँ पे सड़क वगैरह की पथ था, उसको छोड़ के एक वन का रास्ता ले लिया जी, जो कि झारखंड में वो वन पड़ते हैं। झारखंड, क्योंकि ये बिहार में है। हाँ जी। तो अब इन्होंने कटक से ये दाहिनी और वन को में प्रवेश कर लिया। और ये कृष्ण नाम उच्चारण करते जा रहे थे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। तो जब ये जा रहे थे तो बहुत सारे झुंड के झुंड हाथी आए, बहुत सारे शेर आए और गेंडा आए, सब क्योंकि जंगल में तो यही विचरण करते हैं। तो वो सारे जो भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य थे, वो तो बड़े भयभीत हो गए उनको देखकर। लेकिन जब ये वहाँ से कृष्ण कृष्ण करते जाते थे तो वो दो तरफ लाइन बना के और उनके बीच में से रास्ता दे देते थे। और बलभद्र भट्टाचार्य तो बड़ा सोचते थे कोई मेरे पे आक्रमण कर देगा, बहुत डरते डरते जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े निर्भीक रूप में और कृष्ण कृष्ण करते हुए हाथ ऊपर उठा के बस चले जाते थे। एक दिन वो प्रेमावेश में जा रहे थे, अपने आवेश में रहते थे कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ हूँ। उन्होंने वेणु बजाई जमुना जी पे और मैं इस तरह के आवेश में रहते थे, भावावेश में रहते थे। तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्याघ्र, मतलब एक शेर सो रहा था। जैसे वो तो अपने भाव में थे तो उनका पैर उस शेर को लग गया। तो उससे वो प्रभु ने उसको कृष्ण कृष्ण कहा। तो कृष्ण कृष्ण कहते वो भी उठ के कृष्ण कृष्ण करने लगा जी। हाँ, वो भी उठा और कृष्ण कृष्ण करके नाचने लगा। फिर एक दिन वो स्नान कर रहे थे कोई नदी में, तो कुछ हाथी के झुंड आ गए, तो वो भी वहाँ पे जल पी रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा जल लेकर और उसको कृष्ण कृष्ण बोल के हाथी के ऊपर फेंका। तो सारे हाथी जोर जोर से चिल्ला के कृष्ण कृष्ण करने और फिर वो भी नाचने गाने लगे, कोई पृथ्वी पे गिर के चित्कार करने लगा। तो इस तरह से बहुत सी लीलाएं हुई और महाप्रभु बड़े उच्च स्वर से कीर्तन करते थे जी। और उनकी एक बार उनकी कंठ की ध्वनि सुन के, क्योंकि जो हिरण बांसुरी की ध्वनि से बड़े अट्रैक्ट होते हैं जी। तो महाप्रभु का स्वर इतना मीठा था तो उन्होंने सोचा कि कोई बांसुरी बज रही है। तो वो लोग सब इकट्ठे हो गई, मृगी जो हिरणियाँ थी, और हिरणिया ने आकर उनके कोई थोड़ी इधर थोड़ी दाएं थोड़ी बाएं दोनों इकट्ठी हो गई और वो लोग महाप्रभु उनके शरीर को सहलाने लगे और एक श्लोक पढ़ने लगे भागवतम का। धन्या स्म मोर गतयो या हिरण्येता या नंदनंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजाम ददु विरिचिताम प्रणयावलोक। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे हैं कि जब कृष्ण जाते थे जंगल में तो वेणु बजाते बजाते जाते थे। तो वेणु बजाते बजाते जो हिरणियाँ होती थी वो आती थी, उनको अपलक दृष्टि से देखती थी कृष्ण को जी। और उनकी जो वेणु ध्वनि थी उसको कान ऊपर खड़े करके सुनती थी। हाँ, तो वो लोग अपने आँखों नयनों से उनका अर्चन करती थी जी हिरणियाँ। तो ये वो स्मरण कर रहे हैं हिरणियों को देख के चैतन्य महाप्रभु। तब उनको बड़ा आनंद हो रहा है। तो अब महाप्रभु चलते जा रहे हैं, इतनी देर में 4-5 वो आ गए शेर, व्याघ्र और हिरणियाँ भी हैं। तो नॉर्मली जो शेर है वो हिरणियों को खा जाएगा जी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतना प्रेम में सब विवल हो रहे हैं कि हिरणियाँ और शेर वो लोग साथ साथ मिलके चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कृष्ण कृष्ण कहो, तो वो लोग कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं और नाचने कूदने लगे, एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, चुंबन करने लगे, क्योंकि असंभव है इस मतलब दोनों हिंसक एक दूसरे को खाने वाले पदार्थ हैं, असंभव है, किंतु महाप्रभु के प्रेम के प्रभाव से वो लोग ऐसा करने लगे जी। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जानेंगे ब्रेक के बाद राग लिखा दासी जी से कि आखिर क्या हुआ इस लीला में आगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, अपना सुझाव हमें दे सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। मैं हूँ शादाब आपके साथ, प्रोग्राम है आत्मदर्शन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव। Nanda ke lala, Yashoda dulala.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और आज इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है श्री रागलेखा दासी जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि वो किस तरह से कृष्ण लीला में कृष्ण की याद में भगवान कृष्ण को याद करते हुए वो वृंदावन का उन्होंने एक सपना देखा कि वो वहाँ पर जाए और भगवान का भजन करे। रास्ते में उनको बहुत भयानक जानवर भी मिले और उन्होंने उनसे ना डरते हुए भगवान का स्मरण किया और वो अपना रास्ता बनाते चले गए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस लीला में आगे क्या हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो कुछ मोर भी आ गए, पक्षी आदि। तो मोर अपना उनकी आवाज़ सुन के अपने पंख फैला फैला के नृत्य कर रहे हैं और नाचने लगे। और वो लोग भी उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे, हरि हरि बोल। और इसको सुनकर, इस ध्वनि को सुनकर जितने भी वृक्ष थे और लताएं थी वो लोग भी एकदम प्रफुल्लित हो गई। और वहाँ पे जितने और स्थावर जंगम मतलब जो स्टेशनरी और मूविंग थे ऑब्जेक्ट्स वो सारे प्रेम में उन्मत्त हो गए। इतनी पावर थी उनकी वॉइस में। तो जैसे ठीक ऐसे ही जैसे कृष्ण वेणु बजाते हैं तो सारा वृंदावन का स्थावर जंगम प्रभावित हो जाता है, उनसे मुग्ध हो जाता है। ठीक ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से ये सारी बात हो रही थी। अब चैतन्य महाप्रभु जिस गांव से गुजरते तो वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको कृष्ण कृष्ण कहने को कहते हैं। वो महाप्रभु गाते गाते जाते थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। अर्थात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे कृष्ण हे केशव आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। तो ऐसा कहते कहते कि उनकी नाम की ध्वनि करते करते जा रहे। तो जहाँ से भी गुजरते लोग कृष्ण कृष्ण कहने लगते, पूरा का गांव वैष्णव बन जाता। और फिर जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता कृष्ण कृष्ण बोलो तो और दूसरा गांव बन जाता। ऐसे करके पूरा एक लहर सी दौड़ गई, पूरा जहाँ से जाते थे ऐसा होता था। तो अब ये बंगाल उड़ीसा ये सब पार करके झारखंड में सब भील जाती थी, उनको भी प्रेम दान दिया। जो भील वनों में रहते हैं, कुछ कंडा वंडा इधर उधर से चुनते हैं और बड़ा कठिनाई से जीवन यापन करते हैं, वो लोग भी इस प्रेम को प्राप्त करके धन्य हो गए। अब जो भी चैतन्य महाप्रभु वन को देखते उन्हें लगता वृंदावन है। कोई पर्वत देखते तो सोचते गिरिराज गोवर्धन है। कोई अगर नदी देखते तो सोचते कि ये जमुना जी है। तो उनको ऐसा भ्रम होता। और कभी वो नाचने गाने लगते, कभी रोते रोते पृथ्वी पे गिर जाते। और जो उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे वो उनको शाक मूल आदि जो कुछ मिलता वन में, मतलब कुछ पत्ता वत्ता तोड़ लिया, कोई फल तोड़ लिया, कुछ भी वो उसको मतलब रसोई, वो कुछ जैसे जंगल की लकड़ियाँ ली उसको जला लिया, फिर उस पर रसोई बना दिया और उनको खिला देते थे जो कुछ मिलता था। कुछ गाँव वाले आते, वो लोग आटा वाटा ले आते तो वो उनकी कुछ रोटी बना देते थे। तो जो कुछ मिलता था वो लोग चलते रहते थे। तो ऐसे करते करते महाप्रभु को बहुत आनंद आया वन यात्रा में। तो वो कहने लगे कि ये निर्जनवास मुझे बड़ा सुख प्रदान कर रहा है। तो बोले भट्टाचार्य जी से कि भट्टाचार्य आप तुमने मुझे इतना सुख दिया है, इतना, उनको आलिंगन करने लगे। तो भट्टाचार्य जी कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु आप तो, मैं तो एक काक हूँ, कौवा हूँ, और आपने मुझे इतना वो बना दिया, गरुड़ जैसे बना दिया पूरा। और मैं तो बोले मुकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यत्कपातम हम वंदे परमानंद माधवम। अर्थात कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति तो उसको आपने
किसी की कृपा मिले कृष्ण की तो वो वाचाल बन जाएगा। वाचाल मीन्स बहुत बोलने वाला जी। और अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है तो वो अगर पर्वत पे लांग जाएगा तो वो आश्चर्य है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही कृष्ण की कृपा होगी तो ये दोनों बातें संभव है। मुकम करोति वाचालम मतलब गूंगा बोलने लगेगा और पंगु लंघयते गिरिम मतलब लंगड़ा व्यक्ति गिरी को पहाड़ को लांग जाएगा। तो बोले कि ये तो आपकी ही कृपा है, आप ही ऐसा चाहते थे। तो बोले यदि मैं वैसे रास्ते से जाता तो मुझे इतना आनंद इतना सुख नहीं प्राप्त होता जो कि मेरे को अब इस वन्य भोजन से और वन्य यात्रा से और ये पशु पक्षियों के सानिध्य में हुआ है। तो मैं तुम्हारा बड़ा ऋणी हूँ बलभद्र भट्टाचार्य। तो ऐसे करके उन्होंने ये बोला। कह सकते हैं कि आप जिस टाइम हम लोग किसी भी परेशानी में होते हैं, किसी भी दिक्कत में फंसे होते हैं, जब हमें लगता है कि कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और स्मरण करना चाहिए भगवान का, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। भगवान अपने लिए अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। बिल्कुल। तो पालन माने कि जैसे एक बालक है तो वो नहीं बोलता अपने माता पिता को कि मुझे दूध पिलाओ। शिशु है, जब वो बड़ा होता है तो वही नहीं बोलता कि मुझे बैग ला के दो, मुझे टिफिन ला के दो, मुझे खाना खिलाओ, मेरा स्कूल ड्रेस लाओ, मुझे स्कूल में भर्ती कराओ। माता पिता स्वयं ही कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे तो वो स्वयं हमारा सारा पालन करेंगे। बिल्कुल। सारी हमारी जितनी भी हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हमें देंगे और रक्षा भी करते हैं, माने जो वस्तु हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान योग क्षेम वहाम्यम करते हैं। मतलब गीता में एक श्लोक दिया गया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यम, कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका मैं पालन भी करता हूँ और उस जो वस्तुएं उसके पास हैं ऑलरेडी उसका मैं रक्षा भी करता हूँ। तो इसलिए भगवान जो हैं ये हमारी सदैव सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु हम ही उनकी तरफ नहीं मुड़ते, हम उनसे विमुख उल्टी दिशा की ओर मुड़ते रहते हैं जी। और फिर और एक ये वाली जो वन्य लीला है इसका एक तात्पर्य ये है कि हमारी जो इतनी प्रोपेंसिटीज हैं फ्यूरियस, मतलब हम सत रज तम से अभिभूत रहते हैं और हमें बड़ा क्रोध काम लोभ मोह मद मात्सर्य रहता है। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही रजोगुणी तमोगुणी पशु थे जैसे कि शेर हिरण बाघ भालू, तो इनको भी बदल डाला। कैसे? अपनी वाणी अपने नाम के प्रभाव से, कृष्ण के नाम से। तो अगर हम नाम करेंगे तो सारा जगत उससे प्रसन्न हो जाएगा। तो कहते हैं ना तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर हम वृक्ष की जड़ में जल डालेंगे तो सारा वृक्ष तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो वो प्रसन्न है तो सारा जगत प्रसन्न हो जाएगा। तो हमें और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग अलग प्रसन्न करने के लिए। तो हम केवल यही करें, नाम लें, जिससे सारा जगत प्रसन्नता से भर जाएगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो टाइम है वो ये है कि जब भी हमसे कुछ गलत होता है, हमारे भाग्य में होता है कि किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है, कोई अपना बिजनेस छोटे लेवल से बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी कामयाबी के श्रेय जो है वो अपने आप को देता है। लेकिन जब कुछ गलत होता है तो हम तुरंत उंगली उठाते हैं भगवान की तरफ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। आपसे जानना चाहेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, यही बात है कि हमें दुख में सुख में जय पराजय हानि लाभ, गीता में बताया गया है, सब अवस्थाओं में हमें समभाव से रहना पड़ेगा जी। तो अगर हम सुख आए चाहे दुख आए, हम भगवान का स्मरण वैसा ही बनाए रखें। ये नहीं कि जब दुख आएगा तब तो हम उन्हें स्मरण करेंगे पर हम सुख में नहीं करेंगे। सुख में तो भूल जाएंगे, ओ ये तो सब मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हुआ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, आई एम द डूअर। तो जब ये भाव चला जाएगा कि भगवान ही सब कुछ करता धरता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती संसार में, तो जब हमें ये विश्वास हो जाएगा तब हमारा भगवान, अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें मारने के लिए आता है तो हम एक पत्थर उठा लेते हैं जी। तो मतलब अपनी रक्षा का खुद प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जा रहे हैं कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो भगवान को चिंता हो जाती है इसकी रक्षा कैसे, इसकी रक्षा मैं करूं जी। बिल्कुल।
तो इसलिए हम अपनी, क्योंकि स्वयं अपने हाथ में अपने सब कुछ ले लेते हैं, इसीलिए हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दुख आते हैं। और इतने सारे समाज में देखा जाता है रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, इतने सारे पाप हो रहे हैं। तो ये सब क्योंकि हमारी सत रज और तम प्रवृत्ति हैं, रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति, इसकी वजह से हम इंस्टिगेट होते हैं कि हमें ये ऐसे करना है, वैसे करना है। किंतु यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा सात्विक और निर्गुण प्रवृत्तियाँ डेवलप हो जाएंगी, और जिससे हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि हम ऐसा गलत कोई भी कार्य करें। जी, सबसे बड़ी बात यह, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, परिस्थितियाँ अच्छी हो या बुरी, लेकिन आपको ऊपर वाले का ध्यान अवश्य करना है। और आगे हम और भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं रागलेखा दासी जी। आपने इतनी अच्छी चर्चा की इस बारे में, खास तौर से जो आपने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन की जो यात्रा थी उसके बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। वेल दोस्तों, आप कहीं मत जाइए। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं 8010781078 पर। मैं हूँ शादाब, आपके साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम आत्मदर्शन में। तब तक के लिए फील गुड, फील लाइव।